1 से 20 तक वर्ग निकालना सीखें। अब देखिए, जब 1 की घाती 2 है तो 1 जो है 2 बार लिखा जाएगा। 1 गुणे 1 मतलब 1 ही कम 1। 2 की घाती 2 है तो 2 बार लिखा जाएगा। 2 गुणे 2 मतलब 2 दूना 4। 3 की घाती 2 है तो 3 जो है 2 बार लिखा जाएगा। 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। और 4 की घाती 2 है तो 4 2 बार लिखा जाएगा। 4 गुणे 4, 4 चौको 16। और 5 की घाती 2 है तो 5 2 बार लिखा जाएगा। 5 गुणे 5 पचम 25। ऐसे ये भी होगा। 6 गुणे 6 36। और 7 की घाती 2 मतलब 7 गुणे 7 2 बार लिखा जाएगा। 7 7 49। और 8 की घाती 2 मतलब 8 भी 2 बार लिखा जाएगा। 8 गुणे 8 8 64। और 9 की घाती 2 मतलब 9 गुणे 9 9 9 81। और 10 की घाती 2 10 दहम्मा 100। अब देखिए यहाँ पे 10 की घाती 2 का मतलब क्या है। जैसे अगर ये 10 है, 10 की घाती 2 हुआ तो ये देखिए पहले जो है लास्ट वाली संख्या 0 है ना। 0 का अगर वर्ग करेंगे तो इसका मतलब 0 गुणे 0। ये तो शून्य कम शून्य होगा, लेकिन हमको ये कुछ करना नहीं है। यहाँ पे 0 का घाती 2 है ना तो 2 बार है, तो यहाँ पे 2 जो है 2 बार शून्य लिख दीजिए। फिर लास्ट वाली संख्या 1 बची। 1 का भी स्क्वायर कर दीजिए। मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुणे 1 मतलब क्या होगा, 1 ही तो होगा। एक ये भी ट्रिक है। ऐसे आप आइए आपको हम 11 से 20 तक बताते हैं। अब देखिए 11 से 20 वाले में क्या है, लास्ट डिजिट कितनी है हमारी, लास्ट संख्या क्या है, 1 है। जब 1 है तो पहले नंबर 1 का स्क्वायर करिए। हम यहीं पे 1 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। जब 1 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे 1 लिख लिए। अब बचा क्या, अब यही लास्ट संख्या है। इसी वाली लास्ट संख्या में हम 2 से गुणा करेंगे। जितनी भी संख्याएं होंगी 1 है, फिर 1 गुणे 2, 1 2 2। फिर यहाँ पे 2 आया और 2 यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख लेंगे। और बचा फिर ये पहली वाली संख्या, इधर से देखिए फिर ये 1 बचा। इस वाले 1 का स्क्वायर कर देंगे। इस वाले 1 का मतलब ये वाला 1 जो है, ये वाला 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 गुणे 1 मतलब 1 आया। तो ये निकल आया 121 का। किसका निकल आया, 121 का। 11 का स्क्वायर मतलब निकल आया 121। अब 12 कैसे देखिए, 12 का लास्ट डिजिट पीछे से देखिए कितना है, 2 है। जब 2 है यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहीं पे दिखाए हम 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। यहाँ पे लिख दिया हम कितना, 4। अब देखिए यही फिर जिसका स्क्वायर किए हैं उसी का हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2, 2 दूना 4। इसका मतलब कितना आया, और 4। हम बताए हैं कि फिर लास्ट वाली संख्या, सबसे जो लास्ट संख्या बची है ये वाली संख्या, इसका वर्ग करेंगे। मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। इसका मतलब हमारा 12 का भी निकल गया स्क्वायर। मतलब 12 की वर्ग निकाल देंगे, 12 बराबर में 144। अब 13 का करेंगे। यही जो लास्ट संख्या है 3, पहले क्या करना है हमको, 3 का स्क्वायर करना है। और 3 का जब स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9। पीछे से लिखना है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। फिर इसी 3 में 2 से गुणा कर देंगे। 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 आया। और 6 यहाँ पे लिख देंगे। अब बचा क्या, 1। यही वाला 1 का स्क्वायर कर देंगे। जब 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1। ये हो गया 13 का स्क्वायर। मतलब 13 का स्क्वायर हो 13 13 में 169। अभी बारी आई 14 की। यही 14 मतलब ये लास्ट वाली संख्या 4 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब 4 का है, अब देखिए 4 है ना, 4 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16। तो 16 आया है तो 16 में पूरा नहीं लिखना है। 16 जो है लास्ट वाला डिजिट कितना है, 6। यहाँ पे लिखेंगे 6। अब देखिए शेष कितना आया, 1 आया। जो ये है शेष हमारा, शेष कितना आया है, 1 आया है। अब देखिए जब शेष 1 आया, फिर हमने बताया है कि उसी डिजिट का, उसी संख्या का 2 से गुणा कर दीजिए। 4 का जब 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब इसको जोड़ लीजिए। जब इसको जोड़ेंगे 8 है 9। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 9। फिर ये क्या है, लास्ट वाली संख्या, सबसे पहले वाली मतलब संख्या, इसका वर्ग कर देंगे। जब 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये 14 का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, 196। अब 15 का करेंगे। अब देखिए जब 15 का करेंगे, इसी 5 का स्क्वायर करेंगे।
यहाँ पे कितना है 5, और 5 की घातीय 2 का मतलब कितना हुआ 25, 25 है। अब देखिए पीछे से संख्या, पीछे वाली संख्या लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 5, यहाँ पे लिख दिया हम 5। अब देखिए बचा कितना है 2, जब 2 बचा है इसको यहाँ पे लिख देंगे शेष, शेष कितना बचा है 2 बचा है। अब देखिए अब इसी हम बताए हैं कि जिसका वर्ग करेंगे उसी में 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 से गुणा भी करेंगे, तो 5 है। अब 5 में 2 से जब गुणा कर देंगे 5 दूनी 10, अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 तो हो गया। हमने यही बताया है कि अभी 5 के स्क्वायर करे थे 25, तो पीछे वाली संख्या लिए थे, यहाँ पे भी क्या लेंगे पीछे वाली संख्या कितनी है 2, यहाँ पे 2 लिख दिए और बचा कितना शेष, अब फिर शेष बचा है 1, शेष 1 बचा है। अब फिर हम बोले हैं कि ये पहले वाली संख्या का वर्ग करेंगे, जब 1 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। अब इसको जोड़ लो 1 1 2, मतलब यहाँ पे हो गया 2, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो गया। अब इसी तरह किसका करेंगे 16 का, 16 का जब स्क्वायर करेंगे अब देखिए दोस्तों 16 है ना, लास्ट डिजिट कितना है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, जब 6 का स्क्वायर करेंगे होगा 36, और 36 में हमें पूरा 36 लेना नहीं, हमने बताया है कि पीछे से संख्या कितनी लेंगे 6, जब पीछे से संख्या लेंगे 6 तो यहाँ पे लिख देना है हमको क्या 6, और शेष बचा कितना, और यहाँ पे शेष बचा है 3, शेष 3 बचा है। जब शेष 3 बचा है अब क्या करना है, जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं उसी संख्या में हम क्या करेंगे 2 से गुणा भी करेंगे, तो 6 और गुणे 2 मतलब 6 दूनी 12। अब इसको जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1। फिर हम बोले हैं कि पीछे वाली संख्या लेनी है, हमें पीछे वाली संख्या लेनी है, कितना लेंगे 5, और यहाँ पे लिख देंगे क्या है 5। अभी शेष क्या बचा है, 1 शेष बचा है ना, अभी शेष जो बचा हमारा 1 बचा है। अब फिर हम बताए हैं कि ये वाली संख्या 1 जो है 1 का स्क्वायर करेंगे, जब 1 का स्क्वायर करेंगे, जब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही तो होगा, अब इसको जोड़ लीजिए 1 1 2 मतलब कितना हो गया 256 हो गया। अब देखिए 17 का वर्ग करेंगे, जब 17 का वर्ग करेंगे तो आप देखिए 7 का वर्ग करिए, 7 का जब वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 49, 49 में जो है अब लास्ट वाली संख्या लेनी है 9, हमने यहाँ पे क्या कर दिया 9 लिख दिया। अब देखिए शेष कितना बचा भाई, शेष जो बचा है हमारा बचा है 4। हम ये भी बताया कि जिस संख्या का वर्ग करेंगे उसी संख्या में हम 2 से गुणा भी करेंगे, 7 का था और 7 में 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14। अब इसको जोड़िए 4 4 8 और 1। अब बताए हैं कि क्या कहते हैं कि पीछे वाली संख्या लिखनी है, तो यहाँ पे लिख दिए 8 और शेष बचा कितना अभी हमारा है, शेष बचा है हमारा 1 बचा है। जब शेष हमारा 1 बचा है, शेष हमारा 1 बचा है, और उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो होगा। अब इसको जोड़ लीजिए कितना हो गया 2, और यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब देखिए अब बचा है 18 का और 19 का, ये भी आपको हम बताते हैं कैसे होगा। अब देखिए अब 18 का बचा है ना, फिर 18 का, तो 18 में 8 का स्क्वायर करेंगे, जब 18 में 8 का स्क्वायर करेंगे 8 9 64। फिर क्या करना है, पीछे वाली संख्या लेनी है, पीछे वाली संख्या लेनी है कितना 4, यहाँ पे लिख दीजिए 4। अब बचा कितना 6, इसका मतलब 6 जो बचा है शेष बचा है, क्या बचा है शेष बचा है। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम शेष कितना है 6 है। अब देखिए जब शेष 6 है, हम बताएं कि जिसका वर्ग करेंगे उसी में 2 से गुणा भी करेंगे। 8 का वर्ग करे थे, 8 में 2 से गुणा कर देंगे, 8 में जब 2 से गुणा कर देंगे 8 दूनी 16। अब 6 से 12 के 2 हासिल आया 1, 1 में जोड़ेंगे 2। अब देखिए पीछे वाला संख्या में लेना है, पीछे वाली संख्या कितनी है 2, और यहाँ पे लिख देंगे क्या है 2, और हासिल फिर शेष कितना आया है, फिर शेष आया है, फिर आया है 2। अब फिर क्या बताएं कि पीछे वाली संख्या मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे, जब 1 का आप स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आएगा, जब 1 आएगा तो इसको प्लस करके जोड़ लीजिए कितना हुआ 2 1 3, इसका मतलब यहाँ पे रख देंगे 3, यहाँ पे रख दिया 3, 18 का स्क्वायर हो गया, 18 का वर्ग हो गया मतलब 324। अब 19 की बारी आई, फिर अब क्या करेंगे वही कंडीशन 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9
81 और पीछे वाली संख्या लेंगे क्या 1, यहाँ पे ले लिया हम 1 तो ले लिए। अब शेष कितना बचा, अब हमारा शेष बचा है 8। कितना बचा है 8, शेष बचा है 8। अब ये भी आपको हम बताए हैं कि जिस संख्या का वर्ग किए हैं उसी में 2 से गुणा भी करना है। शेष 8 बचा है, 9 का किए थे। अब यहाँ पे लिखेंगे 9 और गुणते 2, 9 दूनी 18। अब जोड़िए इसको, 8 8 16 के 6, हासिल आया 1, 1 में जोड़ेंगे 2। अब पीछे वाली संख्या क्या करना है हमको, पीछे वाली संख्या यहाँ पे लिख देनी है। अब शेष कितना आया, अब यहाँ पे शेष आया है हमारा 2। अब देखिए शेष कितना आया है, अब शेष आया है हमारा 2। अब शेष जो है, शेष कितना आया है 2 शेष आया है, और यही किया है कि 9 का है। अब जिस संख्या का वर्ग किए उसी में 2 से गुणा भी करेंगे, तो 9 गुणे क्या किया है, हाँ सॉरी, शेष तो 2 आ गया है। अब क्या शेष जब 2 आ गया है, शेष जब हमारा 2 आ गया है, पीछे वाली संख्या 1 है ना, इसका वर्ग करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो होगा। अब इसको जोड़ दिए, 2 1 3, इसका मतलब यहाँ हो गया 3। जब 19 का वर्ग करेंगे तो इसका मतलब 19 19 में 361। अब 20 की बारी आई। अब देखिए 20 में कंडीशन क्या होता है, अब आपको हम बता रहे हैं, चाहे 20 का हो, 30 का हो, 10 का हो, 40 का हो, 60 का हो, 70 का हो, 90 का हो, इसमें क्या करना है, देखिए जब अगर आपको कहीं 20 मिले, जब आपको कहीं 20 मिले तो हम पहले बोले हैं कि पीछे वाली संख्या का क्या करिए, वर्ग करिए। जब वर्ग करेंगे तो इसका मतलब 0 की घाते 2 है ना, तो 0 0। ये तो हम समझ रहे हैं कि अगर 0 0 करेंगे तो 0 होगा, लेकिन हमको ये नहीं करना है। क्या करना है, 0 का मतलब 0 घाते 2 मतलब 0 2 बार है, यहाँ पर 0 क्या करेंगे 2 बार करेंगे। और ये भी बताएं कि पीछे वाली संख्या का वर्ग करते थे, इसमें भी पीछे वाली संख्या का वर्ग करेंगे। जब 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो गया 4। अब देखिए अगर आप क्या कहते हैं, अब 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का हमने वर्ग निकाल दिया है। 8 हावर्स रीडिंग में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू क्लास।